नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा एवं तटीय राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है जानेंगे। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं अब और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, कर्क रेखा एवं तटीय राज्य। कर्क रेखा एवं तटीय राज्य के बारे में जो है आज की हमारी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे तटीय राज्यों के बारे में, यानी भारत के कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा की यहाँ पे हमने हेडिंग डाल ली और कर्क रेखा के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। कर्क रेखा, दोस्तों कर्क रेखा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के बारे में यदि बात करते हैं तो यह जो एक काल्पनिक रेखा है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों कर्क रेखा जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसको जो है आपको याद रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा की यदि बात करते हैं तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। साथ ही दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। सबसे छोटी किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से, तो गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला, ये सभी जो है कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं। कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा याद रखें दोस्तों, कितने अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। दोस्तों अब इनको जो है पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो यह है एक काल्पनिक रेखा है। यह जो एक काल्पनिक रेखा है और यदि बात करते हैं काल्पनिक रेखा, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों यदि बात की जाए कर्क रेखा किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह आपको पता होना चाहिए किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक मैप जो है बना लेते हैं। यानी ये हमने एक मैप बना लिया और इसके बीचों बीच से जो है एक रेखा खींचते हैं। ये दोस्तों ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो हमने भूमध्य रेखा खींच दी। ये कौन सी दोस्तों, ये है भूमध्य, कौन सी दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर भी जो है कहा जाता है। और इसी रेखा के उत्तर में पड़ती है दोस्तों, ये रही कर्क रेखा। ये कौन सी है, ये है कर्क रेखा। यानी किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। और यही कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है भारत और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब देखेंगे कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे मैप ले लेते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से, इनको अच्छे से हम जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो इनको जो है अच्छे से जानेंगे। ये रही, तो ये एक हमने मैप जो है यहाँ पे ले लिया है। ये दोस्तों हमने यहाँ पे जो है एक मैप ले लिया। यदि बात करते हैं, ये रही 23.5 डिग्री, तो ये है दोस्तों कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच से जो होकर गुजरती है, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है दोस्तों गुजरात, दूसरा है दोस्तों राजस्थान, तीसरा दोस्तों मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। अब देखते हैं दोस्तों, यानी कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य में है, तो कर्क रेखा सबसे लंबी है मध्य प्रदेश में। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, कर्क रेखा ये सबसे लंबी किस राज्य में, ये रहा। तो ये कर्क रेखा सबसे लंबी है मध्य प्रदेश में। और ये रही दोस्तों सबसे छोटी की यदि बात करते हैं तो इसे जो है पिंक कलर से ले लेते हैं।
तो ये छोटी सी जो है ये राजस्थान राज्य से है। तो ये भी आपको पता लग गया होगा कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से होकर जो है गुजरती है। तो राजस्थान राज्य से होकर जो है सबसे छोटी, और मध्य प्रदेश राज्य से जो है सबसे लंबी जो है होकर गुजरती है। तो इसको आप लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहला हो जाता है गुजरात। गुजरात। यदि दूसरे की बात की जाए तो राजस्थान हो जाता है। तीसरा दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश। चौथा है दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाता है। पांचवे की यदि बात की जाए झारखंड। छठे की बात की जाए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाता है। और यदि सातवें की बात की जाए तो त्रिपुरा हो जाता है। और यदि आठवें की बात की जाए तो मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो लिखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी किस राज्य में है कर्क रेखा, तो ये मध्य प्रदेश में। किस में, यानी मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है। अब बात करते हैं सबसे छोटी की, यानी कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है। कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में। याद रखें दोस्तों, यानी कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे छोटी। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटने का काम करती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है, माही नदी। ये आपको याद होना चाहिए। यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। याद रखें दोस्तों, यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखते हैं दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से, यानी कर्क रेखा के निकट शहर कौन से हैं। जब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि कर्क रेखा के निकट स्थित है, जैसे गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। ये 5 शहर जो हैं कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। लिखेंगे कर्क रेखा के निकट शहर। तो कर्क रेखा के निकट शहर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से शहर हैं, तो दोस्तों गांधीनगर हो जाता है। गांधी नगर। उज्जैन। उज्जैन। भोपाल हो जाता है। फिर है दोस्तों रांची। रांची के बाद कौन सा है दोस्तों, अगरतला। तो ये सभी जो है कर्क रेखा के निकट शहर हैं। याद रखें दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर हैं। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा जो है कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है कर्क रेखा। तो इसको लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा। अब यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए।
तो दोस्तों ये हमने एक मैप जो है बना लिया है। तो बीचों बीच से जो है यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो कौन सी रेखा है, ये है 0 डिग्री रेखा। कौन सी दोस्तों, ये है 0 डिग्री रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी जो है कहा जाता है। क्या भूमध्य रेखा जो है कहा जाता है। ये आ गई कर्क रेखा। ये है दोस्तों कर्क रेखा। ये कितने डिग्री रेखा है, तो 23.5 डिग्री की रेखा। याद रखें दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये अब आपको पता लग गई होगी कितने डिग्री अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, जिसको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में जो है काटती हैं। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कर्क रेखा व कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है काटती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बना लेते हैं ये दोस्तों ये है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भूमध्य रेखा है। कौन सी दोस्तों, ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये हमने बनाई है भारतीय मानक समय रेखा। और ये जो काट रही है, ये जो बिंदु है, ये कहाँ पे काट रही है, तो ये छत्तीसगढ़ में काट रही है। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है काट रही। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है काट रही है। कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ये कौन सी दोस्तों, ये है भारतीय मानक समय रेखा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ये कौन सी रेखा हो जाती है, ये है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। इसको अभी मैं मैप में भी जो है आपको दिखाऊंगा। और साथ ही ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, 5 राज्य से। कौन कौन से हैं दोस्तों, यानी ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाता है, फिर आता है MP, फिर छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, फिर उड़ीसा, और फिर ये हो गया आंध्र प्रदेश। यानी ये हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। फिर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से जो है होकर गुजरती है, और छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे को काटती हैं। ये हो गया उड़ीसा, और ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है, इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कहाँ से दोस्तों, इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। और साथ ही हम बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन से शहर की, तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैप ले लेते हैं, ताकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ यहीं पर जो है ख़त्म हो जाए। तो हम ले लेते हैं एक मैप यहाँ पर जो है, ये रहा मैप। छोटा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो ये रहा मैप दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं। तो दोस्तों ये रही कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये ऊपर से जो आई है, इसको पिंक कलर से बनाते हैं। ये ऊपर से जो आई है, ये है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी, ये है भारतीय मानक समय रेखा। अब जो ये बीच में काट रही हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पे ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। यानी ये कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे को काटने का काम करती हैं। कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है काटती हैं। अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। ये हो गया दोस्तों UP, MP, ये यहाँ पे काट रही है दोस्तों, ये हो गया छत्तीसगढ़। और यदि बात करते हैं, ये है दोस्तों उड़ीसा, और ये रहा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब कर्क रेखा से संबंधित 1-2 पॉइंट जो है रह गए हैं, तो पहले इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो इसको लिखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी की यदि बात की जाए, तो कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, रांची। रांची की यदि बात की जाए, तो झारखंड की राजधानी है दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची जो है कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन।
अब बात आती है दोस्तों भारत का, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की यदि बात की जाए, यानी भारत का जो है दक्षिण विस्तार कितना है, तो दक्षिण विस्तार की यदि बात की जाए तो 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। यदि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात करते हैं, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है कितना, पश्चिम से जो है पूर्व विस्तार की यदि बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2933 किलोमीटर जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी यदि एक मैप यहाँ पर और ले लेते हैं, नया मैप, जिसके ज़रिए अच्छे से जो है हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक मैप और लेंगे। तो ये वाला मैप ले लेते हैं आपके, ये आ गया दोस्तों, हमारा मैप आ गया न्यू। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो दोस्तों ये रहा उत्तर पॉइंट, ये है नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो देख रहा होगा ये आपको, ये वाली जो है 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और ये रहा पश्चिमी बिंदु और ये रहा पूर्वी बिंदु। तो दोस्तों पश्चिम का और पूर्व के विस्तार की यदि बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 2933 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर जो आपको 2935 में मिल सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये था हमारा कर्क रेखा के बारे में। अब इसका जो है एक बार हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा व तटीय राज्यों की। कर्क रेखा की बात करते हैं तो यह है जो एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, और यह है जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कैसे उत्तर में स्थित है दोस्तों? ये हमने पृथ्वी का मैप बनाया, इसके बीचों बीच से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, और इसी के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है। सबसे लंबी किस राज्य में है कर्क रेखा? मध्य प्रदेश में। सबसे छोटी है दोस्तों राजस्थान में। अब बात आते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की यदि बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, तो मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे छोटी, कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है? तो गुजरात नहीं दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे छोटी यानी सबसे कम लंबी होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटने का काम करती है? तो माही नदी जो है, यहाँ पे दोस्तों माही नदी लिखेंगे, कर्क नहीं, माही नदी। माही नदी की यदि बात की जाए तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो है करती है। कर्क रेखा के निकट शहर की यदि बात की जाए तो गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। तो ये 5 शहर जो हैं कर्क रेखा के निकट स्थित शहर हैं। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। ये मैंने अभी आपको मैप में जो अच्छे से समझाया है। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक दूसरे को काटती हैं। ये रहा है दोस्तों, ये गुजर रही है कर्क रेखा, और ये ऊपर से जो ये वाली रेखा है ये है भारतीय मानक समय रेखा। अब ये यहाँ पर जो काट रही है छत्तीसगढ़ राज्य पड़ता है यहाँ पे, और यहीं पर जो है एक दूसरे को काटती हैं। साथ ही भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती हैं। मैप में भी मैंने अभी आपको जो है समझाया था इसको। अब देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है, और ये कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की यदि बात की जाए तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। यदि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 2933 किलोमीटर जो है भारत का
पश्चिम से पूर्व विस्तार है। अब आते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए, भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा कितने पूर्वी देशांतर रेखा है, कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से जो है ली गई है। और भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जो है गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से, यानी जिसको जीएमटी बोला जाता है, ग्रीनविच माध्य को, इससे कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है अब, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए, तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय जो रेखा है कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है इसको लिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से जो है ली गई है। भारतीय भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। याद रखें दोस्तों, प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। कौन सी रेखा ली गई है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा को जो है लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 राज्यों से, कितने दोस्तों, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोस्तों। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाता है दूसरा। तो और तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथे की यदि बात करते हैं ओडिशा, और 5वें की यदि बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से जो है कितना आगे है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है पूछा गया है कई बार। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच, ग्रीनविच माध्य से, ग्रीनविच जिसको दोस्तों जीएमटी भी जो है बोला जाता है, जीएमटी भी बोला जाता है, ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। तो कितना आगे ये आपको पता होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब इसका एक बार यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए भारतीय मानक समय रेखा। तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात करते हैं तो इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से जो है ली गई है, यानी होकर गुजरती है।
भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना आगे दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के तटीय राज्य। तो दोस्तों इनके बारे में समझ लेते हैं। भारत के तटीय राज्य, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य। तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, भारत के तटीय राज्य। इसको केवल समझ लेते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं बचा है ताकि इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों भारत के तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो तटीय राज्य किनको कहा जाता है? यानी ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, तो उनको जो है दोस्तों तटीय राज्य जो है कहा जाते हैं। तो भारत के कितने तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं? तो भारत के जो है 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इनको अब यहाँ पे हम मैप में जो है समझ लेते हैं ताकि कल के लिए थोड़ा आज ही टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा हमारा मैप। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यानी ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है जितना भी ये बिलो वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? ये है तटीय क्षेत्र, यानी ये सभी जो है समुद्र है। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है समुद्र है। अब कितने राज्य है समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है दोस्तों गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है दोस्तों ये छोटा सा गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा ये ग्रीन वाला केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यानी ये 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब इनमें जो है दोस्तों 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं यानी बंगाल की खाड़ी के साथ, और 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा लगाते हैं यानी अरब सागर के साथ। तो ये कौन कौन से हैं? यानी दोस्तों एक हो गया ये हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो ये किसके साथ? ये बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा जो है लगाते हैं, और ये 4 पूर्वी राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ जो है सीमा लगाते हैं। और ये इधर के गुजरात हो गया दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ एरिया अरेबियन सी इसके साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं। याद रखें दोस्तों, अरेबियन सी के साथ जो अपनी सीमा जो है लगाते हैं। और साथ ही पूछा जाता है यहीं से लक्षद्वीप के बारे में। ये रहा दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी जो है कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और ये वाला जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको भी मैं यहीं समझ लो। लक्षद्वीप कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है। इनके बारे में कल अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।